चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंटी नार्कोटिक्स टीम ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 12 लाख से अधिक कीमत की चरस की बरामद। हल्द्वानी में एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टीम ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी मुक्तेश्वर का निवासी है और चंपावत एस क्षेत्र में सक्रिय था। उसके कब्जे से करीब 12 लाख रुपए कीमत की चरस बरामद हुई। बताया गया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और नशे के सौदों में शामिल रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। इस कार्रवाई से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। रुद्रप्रयाग में आपदा के 2 महीने बाद मिले शव। 9 लोग हुए थे लापता। रुद्रप्रयाग में अगस्त में आई भारी बारिश और लैंडस्लाइड के 2 महीने बाद चंदन नदी से 2 शव मिले हैं। इस आपदा में छेनागाड़ बाजार तबाह हो गया था और 9 लोग लापता थे। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने खोज कार्य तेज कर दिया है। स्थानीय लोगों ने भी नदी किनारे और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की। अधिकारियों ने कहा कि बचाव एवं खोज कार्य जारी रहेगा। लोग अपनों की तलाश में चिंतित हैं और प्रशासन से सहयोग की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 24 दिन से जारी ऑन ऑपरेशन स्वास्थ्य। प्रदर्शनकारी चौखुटिया से देहरादून की तरफ बढ़ रहे पैदल। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर चल रहा ऑन ऑपरेशन स्वास्थ्य आज 24वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों की 26 सदस्यीय टीम चौखुटिया से पैदल देहरादून की ओर निकल गई। उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़ते गए और हजारों की भीड़ बन गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, पर्याप्त दवाइयों और स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। प्रशासन ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। टीम का उद्देश्य सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है। हल्द्वानी में झोपड़ी में सिलेंडर फटने से लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। हल्द्वानी में बटाईदार काश्तकार की झोपड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि झोपड़ी पूरी जल गई। झोपड़ी में रखा घरेलू गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे धमाका हुआ। परिवार बरेली का रहने वाला है। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। परिवार ने अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर शरण ली। अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति पूरी तरह जल गई। हल्द्वानी शहर को जल्द मिलेगी जाम से निजात। सड़क चौड़ीकरण का काम करेगा एडीबी। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम अब एशियाई विकास बैंक करेगा। 16 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। इससे शहर में आवागमन सुगम होगा और यातायात की समस्या काफी हद तक हल होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से लोगों को लंबे समय से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से राहत मिलेगी। परियोजना में सड़क सुरक्षा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा जाएगा। 82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग। आर्षिकेश में 117 मीटर ऊंचाई से छलांग लगाई। उत्तराखंड के आर्षिकेश में 82 साल की महिला ने देश की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग साइट से 117 मीटर ऊंचाई से छलांग लगाई। वीडियो में देखा गया कि बुजुर्ग महिला साहसिक और उत्साहित दिख रही थी। कई लोग जंप से पहले डर रहे थे, लेकिन महिला ने पूरी निर्भीकता दिखाई। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर उत्सुकता और सराहना दोनों बढ़ा दी। अधिकारी सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की पुष्टि कर रहे हैं। चंपावत में पंतनगर की तर्ज पर बनेगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। टनकपुर में धामी ने की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर शारदा घाट में 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि पंतनगर की तर्ज पर चंपावत में नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। यह परियोजना कृषि शिक्षा, अनुसंधान और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सीएम ने कहा कि यह कदम क्षेत्र की कृषि और युवाओं के रोजगार को मजबूत करेगा। पिथौरागढ़ में SEDDDDHEC अपग्रेडेशन कार्यों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। 127 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ पहुंचकर DMC की शिकायत। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी विकास खंड के मदकोट बोना मार्ग के अपग्रेडेशन कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। शिष्टमंडल ने जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में कई कमियां हैं और तकनीकी मानकों का पालन नहीं हुआ। टीम ने टेक्निकल कमेटी से भी जांच करने की मांग की। अधिकारी मामले की समीक्षा कर सुधार के लिए निर्देश देने वाले हैं।
हरिद्वार ट्रैवल्स एजेंट्स की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। अध्यक्ष की चारधाम यात्रा। रजिस्ट्रेशन में बाध्यता खत्म करने की उठाई मांग। हरिद्वार ट्रैवल्स एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कणखल स्थित होटल में हुआ। नए अध्यक्ष विजय शुक्ला ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन में बाध्यता हटाने की मांग उठाई। सचिव गिरीश भाटिया ने इसका समर्थन किया। समारोह में मेयर किरण जैसल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों ने पर्यटन और यात्रा सेवाओं में सुधार, यात्रियों की सुविधा और एजेंट्स के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के वादे किए। पिथौरागढ़ में परचून की दुकान में हो रही थी अवैध शराब बिक्री। संचालक से 4 पेटी की गई जब्त। पिथौरागढ़ के जाजरदेवल थाना क्षेत्र में थल रोड पर स्थित एक परचून दुकान पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में अवैध अंग्रेजी शराब का भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया। मौके से 4 पेटी शराब जब्त की गई। दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शराब महंगे रेट पर बेची जा रही थी। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए की गई है। पुलिस आगे की जाँच और अन्य संभावित तस्करों का पता लगा रही है। उत्तराखंड के स्कूल बैंक ने सीएम को दिए 45 लाख रुपए। धामी बोले, आपदा प्रभावितों को मिलेगी मदद। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और 35,49,000 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। यह राशि उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योगदान से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा। बैंक प्रतिनिधियों ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। अर्ध कुंभ 2027 में चमकेगा हरिद्वार शहर। हर की पैड़ी से प्रमुख मंदिरों तक बनेंगे पाटवे। अर्ध कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार में तैयारियों का काम जोरों पर है। मेला प्रशासन ने हर की पैड़ी से शहर के प्रमुख मंदिरों तक पैदल मार्ग पाटवे बनाने का निर्णय लिया है। इन मार्गों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, सुविधा और बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेगा। मेला प्रशासन ने पूरे शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने की योजना भी बनाई है। चमोली में बीमार महिला को 4 किलोमीटर पैदल अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने मिलकर बचाई जान। चमोली जिले के पोखनी गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों ने बीमार महिला को 4 किलोमीटर तक कुर्सी की पालकी में उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। महिला की हालत गंभीर थी और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ग्रामीणों की इस मदद से महिला की जान बचाई गई। अधिकारी कहते हैं कि यह इलाके की लंबित सड़क परियोजनाओं की जरूरत को उजागर करता है। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा अस्पताल से 2 विशेषज्ञ डॉक्टर चौखुटिया भेजे गए। तिवारी बोले, जनता के साथ हुआ अन्याय। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका भंडारी को चौखुटिया भेजने का आदेश जारी किया गया। यह कदम चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच उठाया गया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि यह जनता के साथ अन्याय है और आंदोलन की चेतावनी दी। स्थानीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से परेशान हैं और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ में घोड़ा खच्चरों से 91 करोड़ का कारोबार। प्रशासन को 4.71 करोड़ का मिला राजस्व। केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़ा खच्चरों के संचालन से इस बार 91 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को 4 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। लगभग 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस सेवा का लाभ लिया। प्रशासन ने कहा कि इस सेवा ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई और यात्रा को सुगम बनाया। अधिकारियों ने सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया। बनबसा लैंड पोर्ट से उत्तराखंड के 4 जिलों को होगा फायदा। भारत नेपाल सीमा के बीच बन रहा बंदरगाह। उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत जिले में बनबसा लैंड पोर्ट का निर्माण जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। यह बंदरगाह उत्तराखंड के 4 जिलों को व्यापार और आवागमन में फायदा देगा। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में उत्साह बढ़ा है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड महापरिषद उत्तराखंड महोत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव 9 से 18 नवंबर तक पम गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन गोमती तट पर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समापन में शामिल होंगे। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को प्रदर्शित किया
जाएगा। आयोजक लोगों को आकर्षक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव देने की तैयारी में है।